अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम 27 फरवरी को जब पाकिस्तान की फ़िज़ाई फ़ौजों ने JF-17 थंडर से भारतीय तैयारों का शिकार किया और पूरी दुनिया में भारत की जगहंसाई हुई, तो भारत माता इसे फ़कत जंगी तैयारों का कमाल समझकर कामते हामते हुए राफेल की डील करने चली गई। और फ्रांस ने भारत की डरी और सहमी हुई हालत देखकर 8 अरब का जहाज, जो कि फ्रांस ने मिस्र और कतर को पहले भी फरोख्त किया हुआ था, भारत के पाकिस्तान से डर और खौफ की वजह से इसके दाम 14 अरब लगाकर हिंदुत्व पुजारियों को पाकिस्तानी डर का फ्रांस ने चूना लगा दिया। भारत ने इस राफेल तैयारे को आसमान से उतरा हुआ अवतार समझकर इसकी आरती उतारी और पाकिस्तान को ललकारना शुरू कर दिया। हालांकि भारत के तबाह होने वाले जहाज Su-30 और MiG-21 भी कोई बुरे जहाज नहीं थे, या फिर अभिनंदन भी कोई ज्यादा बुरा पायलट नहीं था, बल्कि बुरी तो उनकी किस्मत थी, क्योंकि बदबख्ती उन्हें जनूबी एशिया के उस आसमान में ले आई थी जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का इलाका कहलाता है, जहां MM आलम और रफीकी जैसे सपूत पाए जाते हैं और यहां पाकिस्तानी शाहीनों का सिक्का चलता है, जिनकी दहशत से भी बढ़कर दहशत है। लेकिन आज बांग्लादेश ने भी भारत में मौजूद हिंदुत्व पुजारियों की जहालत को दुनिया पर वाज़े किया है, जिसके फिजाइया चीफ ने फ्रांस की तरफ से राफेल तैयारों की ऑफर को ठुकरा कर और जूते की नोक पर रखकर उसकी जगह यूरोफाइटर टाइफून को अपनी एयरफोर्स के लिए चुना है। और भारतीय फिजाई माहिरीन ने जब बांग्लादेश को राफेल के गुण बताए और इस बात पर जोर दिया कि राफेल बांग्लादेश के लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है, तो इस पर बांग्लादेश के फिजाइया चीफ और इसके अलावा ढाका ट्रिब्यून के लिए लिखने वाले नामवर जर्नलिस्ट ऐश अब्दुर्रहमान ने भारतीय माहिरीन के लिए बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। बांग्लादेश ने पहली बात तो ये की कि राफेल अच्छा जहाज है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि भारत के बाद अब बांग्लादेश भी उसे महंगे दामों खरीद ले। हम राफेल की सलाहियतों को देख चुके हैं, क्योंकि भारत के अलावा कई एक मुस्लिम मुल्कों के पास राफेल पहले से मौजूद है। बांग्लादेश ने दूसरी वजह ये बताई कि राफेल भारत का बनाया हुआ नहीं बल्कि खरीदा हुआ है। कल अगर बांग्लादेश के फ्रांस से ताल्लुकात किसी वजह से खराब हो जाते हैं, जैसा कि गुस्ताखाना खाकों की वजह से बहुत से मुसलमान मुल्कों के फ्रांस से ताल्लुकात बिगड़ गए थे, तो ऐसी सूरत में हम राफेल को कैसे सर्विस में रखेंगे और उसकी मेंटेनेंस और पुर्जाजात कहां से हासिल करेंगे। और जहां तक सवाल यूरोफाइटर टाइफून का है, तो यूरोप के 5 से 6 मुल्क मिलकर इस जहाज को बनाते हैं, लिहाजा इसमें हर यूरोपीय मुल्क की टेक्नोलॉजी है। राफेल में सिर्फ फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, लिहाजा यूरोफाइटर टाइफून राफेल से कई ज्यादा हद दर्जा बेहतरीन लड़ाका तैयारा है और हम अकेले फ्रांस पर किसी सूरत भरोसा नहीं कर सकते। तीसरी वजह यह कि भारत ने राफेल को पाकिस्तान और चीन की फिजाई ताकत का मुकाबला करने के लिए खरीदा हुआ है, जबकि हम यानी बांग्लादेश के चीन के साथ अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ भी हमारा जंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा हमारी नज़र में राफेल का सौदा इंतहाई नाकिस और बेकार है। हम पहले यूरोफाइटर टाइफून को अपनी एयरफोर्स के लिए खरीदेंगे या फिर बसूरत दीगर हम Su-35 का इंतखाब करेंगे, जो कि रूस ने बनाया है। नाज़रीन मोहतरम, बांग्लादेश के इस जवाब ने हिंदुत्व पुजारियों को गहरी सोच में मुब्तला कर दिया है कि राफेल के लिए तो हम बांग्लादेश की मदद करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बांग्लादेश के पास पहले से ही चीन के F-7 जंगी जहाज और रूस के MiG-29 जंगी जहाज मौजूद हैं।
تو ایسی صورت میں اگر بنگلہ دیش کے چین اور پاکستان دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ان کے ساتھ جنگ کا کوئی امکان ہی نہیں، تو پھر بنگلہ دیش اتنا جدید اور خطرناک طیارہ آخر کس کے لیے خرید رہا ہے؟ اس بات پر بھارتی ماہرین مسلسل بحث کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش کے پاس کل ملا کر 166 جنگی جہاز ہیں اور 18,000 نفوذ پر مشتمل ایئر فورس ہے، جس کو بنگلہ دیش مزید بڑھا رہا ہے۔ لیکن کس کے لیے بڑھا رہا ہے، یہ بات ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔